अध्याय 14। मैं हूँ आपकी आंत। मैं आपके शरीर का सबसे लंबा और टेढ़ा मेढ़ा अंग हूँ। आंतें। आइए आज मैं आपको अपने बारे में सभी बातें बताती हूँ। मेरी लंबाई लगभग 8 मीटर है। मैं एक ट्यूब की तरह हूँ। मुझ में आपके द्वारा खाए गए भोजन का पाचन होता है। मैं एक बहुत बड़े खाद्य वस्तु बनाने वाले कारखाने की भांति हूँ। क्या आप जानते हो कि मेरा काम क्या है? आप जो भी भोजन करते हो उसको पचाना तथा रसों में परिवर्तित करके उन्हें रक्त में मिलाना मेरा ही काम है। इससे आपको ऊर्जा मिलती है। रक्त प्रवाह प्रणाली द्वारा ये रस शरीर के अरबों कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। भोजन यदि सीधा रक्त प्रवाह में मिल जाए तो यह पौष्टिक न होकर जहर बन जाएगा। यदि मैं अपना कार्य भली भांति ना करूं तो आपके अंदर ऊर्जा की पूर्ति बंद हो जाएगी। मेरा काम भोजन पचाने के बाद भी चलता रहता है। सोचो वह क्या है? सुनो, भोजन को पचाने के बाद मैं करोड़ों मृत कीटाणुओं और उसके साथ ही बहुत से रस निकले व्यर्थ पदार्थों को गूदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकालती हूँ। अब मैं अपनी रचना के बारे में बताती हूँ। मेरे 2 भाग हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत आमाशय से शुरू होकर नीचे तक जाती है। इसके ऊपर वाले भाग को ग्रहणी डियोडेनम कहते हैं, जो लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है जिसे मध्यांतर जैजिनम कहते हैं। यह लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तत्पश्चात 4 मीटर लंबी एक संकरी ट्यूब होती है। इसे इलियम कहते हैं। मेरा दूसरा भाग है बड़ी आंत, कॉलन। यह 2 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत के ऊपर वाले भाग में बहुत शक्तिशाली तत्व होते हैं जो कीटाणुओं का नाश करते हैं। अतः वहाँ बहुत कम कीटाणु होते हैं, जबकि निचले भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के अरबों कीटाणु होते हैं। आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन तो मुख से ही आरंभ हो जाता है। दांतों द्वारा चबाया पीसा भोजन मुख की लार के साथ आमाशय में पहुंचता है। यहाँ यह मथा जाता है और गाढ़ी क्रीम की भांति थोड़ा थोड़ा करके आंतों में पहुंचता है। यहाँ आते आते कई घंटे लग जाते हैं। इसका नियंत्रण एक वाल्व द्वारा किया जाता है। इस क्रीम जैसे भोजन में बहुत अम्लीय एसिडिक तत्व होते हैं। यदि यह एक ही बार इकट्ठा आंत में पहुंच जाए तो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। मेरा ऊपर वाला भाग ग्रहणी एक ऐसे रसायन का उत्पादन करता है जो कि सीधे रक्त में घुल जाता है। अग्नाशय पैनक्रियाज में एक और रसायन का उत्पादन आरंभ हो जाता है। यह अम्लीय तत्वों के प्रभाव को समाप्त करता है। इस रसायन में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग करके शरीर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। अंदर करोड़ों ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो पचाए गए भोजन को रक्त में मिलाकर शरीर में पहुंचाती हैं। मेरी छोटी आंत को भोजन पचाने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। यह भोजन पचकर पानी की तरह तरल बनकर बड़ी आंत में चला जाता है और तत्पश्चात रक्त में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। जब यह तरल पदार्थ रक्त में मिल जाता है तो बाकी फोक बड़ी आंत के एक भाग में जमा हो जाता है और फिर गूदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लो, मैं एक बार अपना काम पुनः दोहराती हूँ। मेरी छोटी आंत का कार्य है भोजन को मथकर पानी की तरह बनाना और बड़ी आंत का कार्य है इस तरल पदार्थ से जीवनदायक रसों को फोक से अलग करके रक्त में पहुँचाना। इस प्रक्रिया में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। इस कार्य में कई अवरोधक भी हैं, जैसे मानसिक तनाव और अत्यधिक दवाइयों के प्रयोग के कारण कब्ज हो जाती है। इस स्थिति में फोक बड़ी आंत से निचले भाग में जमा हो जाता है और सड़न पैदा करता है। ध्यान रखो, गुस्से की स्थिति में भोजन करने से वह पचता नहीं है। गुस्से में मेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तनाव व चिंता की दशा में आंत का स्तर सूज जाता है। इससे दर्द हो सकता है और पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। अत्यधिक दवाओं का प्रयोग भी पाचन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है।
मुझे स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए योग की क्रियाएं किया करो। लो, मैं कुछ लाभकारी आसन बताती हूँ। सूर्य नमस्कार, उष्टासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन आदि। कपालभाति प्राणायाम विशेष रूप से लाभदायक है, पर इन्हें करने से पहले किसी योग गुरु से सीख लेना ठीक रहेगा। अध्याय 15 नालंदा